मेरा नाम सविता है। उम्र 32 साल। मेरा रंग सांवला है, लेकिन यही रंग मुझे सबसे ज़्यादा सेक्सी और आकर्षक बनाता है। मेरी बॉडी पूरी तरह सुडौल है, कर्व्स ऐसे कि कोई भी एक बार देख ले तो नज़रें हटा ना पाए। मैं अपनी शरीर पर बहुत गर्व करती हूँ और इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। मुझे मसाज का बहुत शौक है, दोनों तरह का मसाज करवाना और कराना। अब तक मैंने ढेर सारी जगहों से मसाज ली है, कभी हाई क्लास सैलून में, कभी घर पर किसी प्राइवेट मसाजर से, कभी दोस्तों के जरिए। नए नए बहाने ढूंढती रहती हूँ ताकि कोई मेरे नरम गोरे बदन को छू सके, दबा सके, सहला सके और मुझे वो गहरा सुकून मिले जो सिर्फ स्पर्श से ही आता है। ये कहानी पिछली साल की उस गर्मी की है जब स्कूल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। मैंने सोचा अब तैराकी सीख ही लेती हूँ। मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन सब खेल होते हैं और सबसे खास एक बड़ा साफ स्विमिंग पूल है। वहाँ तैराकी की अलग अलग क्लासेस भी चलती रहती हैं। सच कहूँ तो मुझे तैराकी आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बचपन से ही थोड़ी बहुत तैर लेती थी, लेकिन पूल का वो ठंडा पानी, चारों तरफ का माहौल और सबसे ज़्यादा वहाँ के कोच और मेंबर्स को करीब से देखने, महसूस करने की तलब थी। एक शाम करीब 5 बजे मैं स्टेडियम पहुंची। सफ़ेद टाइट टी शर्ट पहनी थी जो मेरी छाती पर पूरी तरह चिपकी हुई थी। गहरी नेकलाइन जानबूझकर चुनी थी, नीचे टाइट जीन्स। रास्ते में हर दूसरा आदमी मुड़ मुड़ कर देखता रहा। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। स्टेडियम के अंदर शांति थी। पूल के पास छोटा सा ऑफिस था। वहाँ एक मजबूत काया वाला आदमी बैठा था, उम्र करीब 50 साल, लेकिन बॉडी जिम जैसी फिट। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला वो मुख्य कोच हैं, नाम रामेश्वर, लेकिन सब रामेश्वर सर कहते हैं। उनका असिस्टेंट सुरेश भी है, उम्र लगभग 48-50 के बीच। फीस सिर्फ 800 रुपये महीना। मैंने तुरंत कैश देकर एडमिशन करवा लिया। उन्होंने बताया शाम 5 बजे लेडीज स्पेशल बैच है, लेकिन अभी सिर्फ 2-3 महिलाएं आती हैं, वो भी कभी कभार, अनरेगुलर। ये सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। कम लोग मतलब ज़्यादा पर्सनल अटेंशन, ज़्यादा मदद और ज़्यादा मौका। एक दिन मैंने स्पोर्ट्स शॉप से ब्लैक 2 पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा, हाई कट बॉटम, टाइट टॉप, जो मेरे कर्व्स को और भी हाईलाइट करता था। घर आकर ट्राई किया तो बॉडी पर बिल्कुल फिट बैठा, जैसे दूसरी स्किन। अगले दिन शाम को मैं पहले से ही कॉस्ट्यूम पहन कर आई, ऊपर सिर्फ पतला पारदर्शी शर्ट डाला। बाहर निकलकर शर्ट उतारी तो रामेश्वर सर और सुरेश दोनों की सांसें थम सी गईं। मेरे सांगले चमकदार बदन पर वो टाइट कॉस्ट्यूम। कुछ सेकंड्स के लिए वो बस देखते रहे। फिर रामेश्वर सर ने गला खंखार कर कहा, चलो सविता, पूल में उतरो, आज से पैर चलाना शुरू करते हैं। पानी में उतरी तो ठंडक ने पूरा शरीर सहला दिया। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस नहीं बना। रामेश्वर सर खुद पानी में उतरे, पीछे से मुझे मजबूती से पकड़ा। एक हाथ मेरे नाभि के पास पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे पैर घुमाओ, ऐसे। उनका हाथ धीरे धीरे ऊपर सरकता गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुककर बॉडी पीछे कर दी ताकि उनका हाथ अच्छे से महसूस हो। सुरेश किनारे से देख रहा था, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। कई दिन ऐसे ही गुजरे। वो 2-3 महिलाएं कभी नहीं आई। ज़्यादातर मैं अकेली ही क्लास लेती। दोनों कोच मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे बदन पर घूमते, कभी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर, कभी पेट से ऊपर, कभी छाती के नीचे हल्का सा दबाव। मैं कभी रोकती नहीं, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ और गहराई तक पहुंच जाए। धीरे धीरे मैंने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलना शुरू किया। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ देती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालकर हाथ से सहलाती, घुमाती। मुझे पता था कि वो दोनों दीवार में छोटा सा छेद बना चुके हैं, उससे झांकते रहते हैं। उनकी तेज सांसें और कभी कभी हल्की सी आहें सुनाई देती। एक दिन मैंने बहाना बनाया, सर आज पैर में तेज दर्द हो रहा है। रामेश्वर सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, तेल लगाकर अच्छी मसाज कर दूंगा। मैं ऑफिस गई, टेबल पर लेट गई। उन्होंने तेल निकाला, पहले पीठ पर, फिर कमर पर, फिर जांघों पर। हाथ नीचे से ऊपर की तरफ सरकते गए, फिर मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती उनके सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और जोर जोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है, लेकिन बॉडी को और आगे कर दिया। सुरेश भी चुपके से अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मसाज कर रहे थे, एक छाती दबाता, दूसरा जांघों पर हाथ फेरता। मैं ऊपर से मना करती, अंदर से पूरा आनंद ले रही थी। कुछ दिन बाद पूल में प्रैक्टिस करते वक्त अचानक क्रैम्प आ गया। मैं चीखी,
रामेश्वर सर ने तुरंत कूदकर मुझे गोद में उठाया, बाहर निकाला, ऑफिस में ले जाकर सोफे पर लिटाया, तेल से मसाज शुरू की। हाथ अब खुलकर ऊपर तक पहुंच रहे थे। कॉस्ट्यूम को ऊपर सरका दिया, छाती को जोर से दबाया। मैंने कमजोर आवाज में कहा, सर प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो मुस्कुराए, बस आराम मिलेगा, शांत रहो। उस दिन से मेरी क्लास सिर्फ तैराकी की नहीं रह गई। मैं रोज शाम बेताब होकर स्टेडियम पहुंचती, नए नए कॉस्ट्यूम ट्राई करती, कभी लाल बिकिनी, कभी नीली, कभी पीली, सब इतने टाइट कि मेरी हर आकृति साफ दिखती। पूल में अब दोनों आगे पीछे से पकड़ते, हाथ अब खुलकर छाती दबाते, जांघों को सहलाते। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सर ऐसा मत करो, लेकिन बॉडी को और करीब लाती। फिर एक दिन रामेश्वर सर बोले, आज हमारा दोस्त वेंकटेश आएगा, स्टेडियम का मेंटेनेंस इंचार्ज, वो भी अच्छा तैराक है। वेंकटेश आया, उम्र 52-53, मजबूत बॉडी, आंखों में साफ भूख। अब तीनों मिलकर मुझे पानी में सिखाते, 6 हाथ मेरे पूरे बदन पर घूमते। क्लास खत्म होने के बाद स्पेशल मसाज, ऑफिस में दरवाजा बंद, तीनों तेल लगाते, छाती दबाते, हर जगह हाथ फेरते। मैं आनंद में बेहोश हो जाती। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। डॉक्टर देशपांडे जो कहते हैं मैं तुम्हारी बॉडी की जांच कर रहा हूँ, बिजनेसमैन महेश जो महंगे तेल लाता स्पेशल मसाज करता, उनका पुराना कोच मित्र शर्मा, कुल 6 लोग, सब 50 के ऊपर, लेकिन पूरी जोश और ताकत में। अब क्लास सिर्फ बहाना बन गई। पूल बंद कर देते, फिर पूल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में, कभी रात को स्टेडियम खाली होने के बाद लाइट बंद करके अलग अलग जगहों पर सब मिलकर मुझे सुकून देते। कभी पानी में मुझे तैराकर रखते और सब सहलाते, कभी ऑफिस की टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके, आगे पीछे से। मैं उन्हें नए नए आइडिया देती, आज तेल से पूरी बॉडी मसाज, आज अलग अलग पोजीशन, आज मैं आपकी शिष्या, आप मेरे गुरु। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, रोज मुझे पूरा सुकून दो। वो मुझे रानी कहते हैं और पूरी तरह सेवा करते हैं। 6 महीने बीत चुके हैं, मैं आज भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरा बदन रोज नए स्पर्श, नई दबाव, नई मसाज पाता है। ये सिलसिला आज भी जारी है और कभी खत्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी और क्या चाहते हो अगली बार ऐसी ही और कहानी सुनाऊं।